होगी। आंख पर चश्मा होगा, चश्मे रंगीन होंगे, तो दुनिया भी तुम्हें रंगीन मालूम पड़ेगी। सब इंद्रियों को रोककर सुरति श्वास में दे, तो धीरे धीरे हटा लो इंद्रियों से अपनी ऊर्जा को। अगर 24 घंटे ना कर सको तो कभी घड़ी भर तो 24 घंटे में करो, कछुए बन जाओ। और मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर तुम बैठ भी जाओ कछुए की तरह तो भी लाभ होगा। ठीक कछुए की तरह गद्दा बिछा लो, कछुए की तरह बैठ जाओ, हाथ पैर सकोड़ के, जैसा मां के गर्भ में बच्चा होता, गर्भासन, ठीक वैसे बैठ जाओ। ठीक ऐसे ही ख्याल करो कि तुम कछुए हो, सारी इंद्रियों को सिकोड़ लिया, सिर को भी ढाल के बैठ जाओ, चाहो एक चादर ऊपर ओढ़ लो। बंद हो गए और अब श्वास पर अपनी सुरति को लगा दो। तुम बहुत रस पाओगे और बहुत बोध जगेगा, बड़ी प्रगाढ़ चेतना पैदा होगी। और पहले दिन ही प्रतीक्षा मत करना कि सब हो जाए, थोड़ा धैर्य रखना। तो इसको मैं कूर्मासन कहता हूं, तुम बना लो इस आसन को, क्योंकि शरीर की जो अवस्था तुम बनाते हो उसके द्वारा तुम्हें सहारा मिलता है भीतर की अवस्था बनाने का भी। अगर तुमने शरीर को ठीक कछुए की तरह सिकोड़ के बैठ गए, चादर ओढ़ ली, कछुए की ढाल बन गई ऊपर से चादर, और तुम भीतर सिकुड़ गए, आंखें बंद कर ली, और अब श्वास जैसी चल रही है धीमी, उसको देखते रहे, कुछ मत करो। श्वास बाहर गई देखो, श्वास भीतर आई देखो। ऐसा कहना भी नहीं है कि श्वास बाहर गई, श्वास भीतर आई, बस देखते रहो। कभी कभी चूक जाओगे, कभी कभी भूल जाओगे, पुराने आदत। बस जब याद आ जाए तो रोने चीखने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं पापी, कि मेरा मन भटक गया। जब याद आ जाए फिर मन को वहीं वापस ले आओ, बिना पछताए। कुछ पछतावे की जरूरत नहीं, भटक गया भटक गया, उसको भी स्वीकार कर लो, फिर चुपचाप अपने ध्यान पर आ जाओ। नहीं तो होता क्या, पहले मन भटका, फिर तुम पश्चाताप करने लगे तो पश्चाताप में भटका, ये दोहरा उपद्रव हो गया। शुरू शुरू में भटकेगा ही मन, जल्दी ये बात होने वाली नहीं है। जन्मों जन्मों के अभ्यास के विपरीत तुम जा रहे हो, थोड़ा समय लगेगा, स्वाभाविक है। ऐसा मान के जब भटक गया भटक गया, जब याद आ गई फिर अपने श्वास पर ध्यान को लगा लिया, बिना पश्चाताप के, बिना किसी अपराध भाव के कि बड़ी चूक हो गई, कि बड़ा पाप हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, स्वाभाविक है। बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोय। बिन रसना बिन माल कर, और दया कहती है हाथ में माला लेने की कोई जरूरत नहीं, और जीभ से भी शब्दोच्चार की कोई जरूरत नहीं। बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, बस अंतर में ही होश रखो। और सुमिरन शब्द से गलती मत पकड़ लेना, सुमिरन का तुमने यही अर्थ समझ रखा है कि बैठे जप रहे राम 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 राम, वो तो जीभ का हो जाएगा। जिसको नानक ने अजपा जाप कहा है उसकी ही बात हो रही। बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, बस याद बनी रहे, होश बना रहे। शब्दों के साथ थोड़ी झंझट है। जब हम कहते हैं याद बनी रहे तो मन में सवाल उठता है, किसकी याद? अपनी याद, अपना होश। अगर किसी और की याद बनी रही तो मन जारी रहा। बोध बना रहे कि हूं, ये तुम हो, ये होने का बोध बना रहे, ये खो ना जाए, इस पर कोई पर्दा ना पड़े, इस पर कोई दूसरा शब्द आके इसे आच्छादित ना कर ले। दया दया गुरुदेव की बिरला जाने को। और दया कहती है कि जो ऐसी दशा में अनुभव हुआ है, कोई बिरले कभी उस अनुभव को उपलब्ध होते। सच कहती, बहुत करीब है ये अनुभव, तुम्हारे हाथ के पास है। जरा हाथ बढ़ाओ तुम्हारा हो जाए, लेकिन तुमने हाथ ही नहीं बढ़ाया।
संपदा तुम्हारी है, तुमने कभी अपनी मालकियत की घोषणा नहीं की। दया दया गुरुदेव की। और एक बात और दया कहती कि मेरे किए तो ये नहीं हो सकता था, ये गुरु के प्रसाद से हो गया, गुरु की कृपा से हो गया। इस बात को भी ख्याल में लेना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा कर्ता भाव सब तरह से छोड़ना है। अगर तुमको यही ख्याल बना रहा कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो भी कर्ता भाव आ गया, पीछे के दरवाजे से आ गया। तुम बैठ गए कूर्मासन लगा के, और एक अकड़ भीतर बनी रही कि देखो ध्यान कर रहे हैं। अब देखे कोई कैसे ध्यान में लगे, कि ध्यान से उठे तो तुम चारों तरफ देखे कि किसी ने देखा कि नहीं, लोगों को पता है कि नहीं। ध्यान का भी अगर कहीं भीतर तुमने थोड़ा सा भी कर्ता भाव बना लिया तो फिर चूक गए, फिर अहंकार आ गया, फिर मन आ गया। इसलिए शिष्य तो ये कहता है कि जो होगा वो गुरु की कृपा से होगा। मेरे किए क्या होने वाला है? मेरे किए कुछ नहीं हो सकता। मेरे किए तो संसार हो गया था, मेरे किए तो दुख ही दुख का जाल फैल गया था। ये सुख की किरण मेरे किए नहीं हो सकती। तो वो कहता है गुरु के किए, गुरु प्रसाद से। दया दया गुरुदेव की। ध्यान रखना, इसका यह मतलब नहीं है कि गुरु की कृपा से यह होता है। यह शिष्य का भाव है, और शिष्य के लिए बड़ा सहयोगी, क्योंकि गुरु की कृपा तो सब पर एक जैसी है। जिसको हुआ उसके ऊपर भी है, और जिसको नहीं हुआ उसके ऊपर भी है। अगर गुरु की कृपा से ही होता तो सभी को एक सा हो जाता। ये गुरु कृपा का भाव तो शिष्य के मार्ग पर एक उपाय है। ये भाव उसके अहंकार को निर्मित नहीं होने देता, और ये अहंकार निर्मित नहीं होता तो बाधा खड़ी नहीं होती, घटना घट जाती। गुरु की कृपा से होता है, इसका केवल इतना ही अर्थ है, मेरे किए नहीं होता। मेरे किए कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे करने से तो मैं ही निर्मित होता है। इस मैं को गिरा देना, इस मैं को विसर्जित कर देना। अब ये कठिन है। अगर तुम बिना गुरु के काम करोगे तो कुछ अगर होने लगेगा तो स्वभाव का ये भाव उठेगा कि मैंने किया, कोई और तो है नहीं, अकड़ आएगी। अगर तुम गुरु के चरणों में झुक के कर रहे हो तो जब भी कुछ होगा तब गुरु की याद आएगी कि उनकी कृपा से तुम्हारा अहंकार अकड़ेगा नहीं, जल न मिलेगा तुम्हारे अहंकार को। थोड़े दिन में अहंकार सूख जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। हृदय कमल में सुरति धर, अजब जपे जो कोय, विमल ज्ञान प्रगटे तहां, कलमख डारे खोए। हृदय कमल में सुरति धर। तो पहले तो श्वास पर सुरति को लगाना है। जब श्वास पर सुरति सध जाए और तुम साक्षी भाव से श्वास का आना और जाना देखने लगो, श्वास की माला तुम्हारे सामने घूमने लगे, तब फिर सुरति को श्वास से भी हटा लेना है और हृदय कमल में संभाल लेना है। जैसे तुमने कभी कमल का फूल देखा? कमल का फूल बंद होता है, खोलो तो तुम उसके भीतर छोटा सा स्थान पाओगे, रिक्त। वो हृदय कमल भी वैसा ही है। अगर हृदय को खोला जाए तो हृदय के भीतर एक शून्य स्थान है। जैसे कमल के भीतर एक शून्य स्थान है, गुलाब का फूल भी खोलो तो उसके भीतर एक शून्य स्थान। उसी शून्य स्थान में तो भौरा कभी कभी बंद हो जाता है कमल में, क्योंकि रात कमल बंद होता और भौरा दिन भर बैठा रहता, रस मग्न, उड़ने के मन नहीं होता, वहां से हटने का मन नहीं होता। और रात कमल बंद होने लगता है तो भी बैठा रहता है। उस शून्य में जहां भौरा बंद हो जाता कमल में, ठीक वैसा ही शून्य तुम्हारे हृदय में भी। और उस शून्य हृदय में ही बोध के भंवरे को बंद कर लेना है। पहले श्वास पर रखना ध्यान। श्वास से दो बातें अनुभव में आ जाएंगी कि मैं देह नहीं हूं और मैं श्वास नहीं। ये नकारात्मक अनुभव हुआ। मैं क्या नहीं हूं ये पता चल गया। अब दूसरा काम ये है पता करने का कि मैं क्या हूं। इतना तो पता चला कि मैं देह नहीं हूं, ये बड़ी बात हो गई। इतना पता चला कि मैं श्वास भी नहीं हूं, ये और बड़ी बात हो गई। ये नकारात्मक काम तो पूरा हो गया।
अब मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कौन। तो हृदय को एक, ये तो प्रतीक है, सिर्फ तुम्हें समझ में आ जाए बात। अब सारे बोध को हृदय में ले जाना है, जहां धक धक हो रही, जहां श्वास जाके हृदय को गतिमान कर रही है, जहां श्वास का धागा अटका है। श्वास को देख लिया, अब श्वास से पीछे उतरे और गहरे उतरे, हृदय की धक धक में उतरे। हृदय को समझो एक कमल, कमल में जैसे भीतर थोड़ी सी शून्य जगह होती है, जहां कभी भौरा बंद हो जाता है, उसी शून्य जगह में आसन मार के बैठ जाओ। वहीं रखो अपनी सुधि को, वहीं रखो अपने बोध को। अजब जपे जो कोई, इसी को नानक ने अजपा जाप कहा है। अब कोई जाप नहीं हो रहा है, अब कोई जपने वाला भी नहीं है, और तभी असली जाप होता है, अजपा। अब तुम पहली दफा सुनते हो अस्तित्व की धुनी, उसी को ओंकार कहते हैं, ओंकार का नाद। अब तुम्हें सुनाई पड़ता, तुम कर नहीं रहे हो, और ये नाद बाहर से नहीं आ रहा है, क्योंकि कान इत्यादि तो पहले ही तुम कछुआ मार के, कछुए का आसन मार के बैठ गए, वहीं छूट गए, बहुत दूर छूट गए। अब तो भीतर ही तुम्हारे जो नाद हो रहा है, जो सदा से हो रहा था, लेकिन बाहर के कोलाहल के कारण सुनाई ना पड़ी, और बाहर शोरगुल मचा हो और तुम्हें वीणा सुनाई ना पड़े, कोई धीमे से बांसुरी बजाता हो और बाजार के कोलाहल में सुनाई ना पड़े, ऐसा भीतर का नाद है, अनाहत नाद जिसको योगी कहते। वो नाद तुम्हारे भीतर हो ही रहा है, वो तुम्हारे हृदय का संगीत है। उस संगीत का सुनाई पड़ना शुरू होता है, उसको अजपा जाप कहा है। तुम करने वाले नहीं हो उसके, तुम सिर्फ साक्षी मात्र, तुम सिर्फ सुनते हो, तुम सिर्फ अनुभव करते हो। क्या मुफ्त का यह नाम तो वो है जिसे बेगिनती ले, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। भगवान का नाम भी लोग गिन गिन के ले रहे हैं, ऐसे कंजूस है। मैं एक घर में मेहमान था, वो अपनी खाता बही ले आया। मैंने कहा ये किस लिए लाया? उन्होंने कहा जरा देखिए, ये खाता बही नहीं, इसमें राम राम लिखा है, 1 करोड़ बार लिख चुका हूं अब तक। अब ये आदमी खतरनाक है, ये अगर कभी भगवान से इसका मिलना हो जाए, हो नहीं सकता इसका मिलना, क्योंकि भगवान भी इससे डरेंगे, ये खाता बही लेके आने वाला है। तो मैंने उन सज्जन को एक कहानी कही। मैंने कहा मैंने सुना है एक भक्त मरा, उस भक्त सामने ही रहने वाला एक पापी मरा, और देवदूत भक्त को तो ले जाने लगे नरक की तरफ और पापी को ले जाने लगे स्वर्ग की तरफ। तो वो बहुत नाराज हुआ, उसने कहा कहीं कुछ भूल हो गई। तो उस भक्त ने कहा जाओ पहले पता लगाओ, कुछ भूल हो गई। मालूम होता है जो सरकारी दफ्तर में यहाँ चलता वो वहां भी चलता। ये क्या गड़बड़ कर रहा हूं? मैं जिंदगी भर नाम लेता रहा, सुबह शाम कीर्तन भजन कीर्तन, क्या नहीं किया, क्या छोड़ा, रात दिन जपता रहा राम राम। देखते नहीं मेरी राम नाम की चदरिया ओढ़े बैठो, और मुझे तुम नरक ले जा रहे हो, और इस पापी को मैंने कभी राम नाम लेते नहीं देखा। लेकिन देवदूतों ने कहा भूल नहीं हुई है, फिर भी आपकी मर्जी हो तो आप चल सकते, अपनी शिकायत कर सकते। तरह का न्याय या अन्याय हो रहा है। मैं इतना भजन कीर्तन किया, सुबह 3 बजे से उठ के करता था, और पूरा गांव मेरा गवाह है, क्योंकि लाउड स्पीकर लगा के करता था। कोई अकेले ही मैं नहीं हूं, पूरा गांव गवाह है, और तुमने भी सुना होगा। और मुझे नरक भेजा जा रहा है, इस आदमी ने कभी भजन कीर्तन नहीं किया। बल्कि कभी कभी ये आदमी आ जाता था मेरे वहां कि भाई सोने दो, 3 बजे से तो मत उपद्रव करो, कम से कम माइक तो ना लगाओ, तुम्हें अपने घर में करना करते रहो। ये आदमी बाधा डालता था, इसको स्वर्ग ले जाया जा रहा। भगवान ने कहा इसीलिए कि ये मेरे पक्ष, तुम मेरी जान खा जाओगे, तुमने एक क्षण मुझे चैन न लेने दिया। 3 बजे रात मैं भी सोता हूं, और तुम माइक लगा के उपद्रव मचाते रहे। अब ये आदमी जो 1 करोड़ बार लिख चुका है नाम, ये खतरनाक है। भगवान के साथ भी गिनती है। क्या मुफ्त का जाहिदों ने इल्जाम लिया, तस्बीह के दानों से अबस काम लिया। यह नाम तो वो है जिसे बेगिनती ले, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया।
ये नाम तो सच में ऐसा है जिसे तुम लोगे तो चूक हो जाएगी। तुम ले अजप ही असली जाप है। हृदय कमल में सुरति धर, अजप जपे जो कोय, विमल ज्ञान प्रगटे तहां, कलमख डारे खोए। वहां विमल ज्ञान पैदा होता है। ये विमल ज्ञान शास्त्रों से, पांडित्य से नहीं उपलब्ध होता। ये विमल ज्ञान तब उपलब्ध होता है जब तुम इंद्रियों से, देह से, श्वास से, सबसे छूट गए और अपने हृदय कमल में अपनी सुधि को विराज कर बैठ गए। वहां विमल ज्ञान प्रगटे तहां, वहां वो शुद्ध ज्ञान पैदा होता है, बोध पैदा होता है, अनुभव, समाधि, सतोरी, पाप जाते, कलमख डारे खोए। जहां सब मैल धुल जाते, इसलिए उसको विमल ज्ञान कहा, जहां सब मल विसर्जित हो जाते। मुझसे लोग पूछते हैं कि हम अपने कर्मों के मैल को कैसे धोएं। ये बड़ी कठिन बात, तुम न धो पाओगे। तुम तो धोगे तो और गंदा कर लोगे। ये तुम्हारे करने की वजह से तो ये कर्म मैल इकट्ठा हुआ है। ये तुम्हारे धोए ना धुलेगा, ये कर्म मल इकट्ठा ही तुम्हारे करने से हुआ। आप तुम और करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो। ये तो धुलेगा तब जब तुम अकर्ता हो जाओ। कर्म का मैल तभी जाएगा जब तुम अकर्म में डूब जाओगे, अकर्ता हो जाओ। इसलिए तुम इस हिसाब में भी मत पढ़ना जैसा कि कई लोग पढ़े, कहते हैं जन्म जन्म में किए कर्म है, अब एक दिन में थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, एक क्षण में थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। इतने जन्मों तक कर्म किए तब उनको धोएंगे, काटेंगे, जन्म लेंगे कर्मों को धोने में, और इतने जन्म तुम खाली थोड़ी बैठे रहोगे और कर्म करते रहोगे। तो कर्म तो बढ़ते ही चले जाएंगे। नहीं, तुम्हारे कृत्य से मुक्ति का कोई संबंध नहीं, तुम्हारे समर्पण से संबंध है। तुम झुको और कह दो परमात्मा को कि तुझे धुलाना हो तो धो दे, और तुझे मैला रखना हो तो मैला रख, जैसी तेरी मर्जी। मगर ये बात तुम कह सकोगे तभी जब तुम हृदय कमल में पहुंच जाओ। उसके पहले तुम न कह सकोगे। वहां उसके पहले परमात्मा का कोई तुम्हें पता ही नहीं। तब तक तुम मंदिर की मूर्तियों के सामने कहोगे वो तुम्हारी बनाई हुई, वो तुम्हारे कृत्य हैं, वो तुम्हारे कर्म हैं। तब तक तुम कहां परमात्मा को पाओगे। परमात्मा तो हृदय, जहां काल अरुज्वाल नहीं, शीत उष्ण नहीं वीर। और दया कहती है भाई, उस हृदय कमल में ऐसी घटना घटती है कि जहां काल अरुज्वाल नहीं, वहां ना तो मौत है, न पीड़ा है, न समय है, शीत उष्ण नहीं वीर, और न वहां ठंडा है कुछ और न गर्म। वहां सब द्वंद्व शांत हो गए, वहां सब द्वैत गिर गया। वहां दो आंख एक आंख हो गई। दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। और उस स्वयं की परम दशा को देखकर जीवन का रहस्य हाथ में लगा कि अब तक नाहक परेशान हो रहे थे कि बुरे को छोड़ें, किस शास्त्र को पकड़ें, किस धर्म का अनुगमन करें, भटकते थे व्यर्थ ही। दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। सब शास्त्रों का शास्त्र, वेदों का वेद, जो गंभीरतम भेद है, जो रहस्यों का रहस्य है, वो मिल गया। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि मनुष्य अपने ही कृत्य से बंधा है और कृत्य के ही कारण मुक्त नहीं हो पाता है। अकर्ता हो जाए, साक्षी हो जाए तो अभी मुक्त है, यही मुक्त है। पीको रूप अनूप लक्ष्य कोटि भान उजियार। और जब उस हृदय कमल के शून्य में देखा प्रीतम का रूप, जब हजारों सूरज, करोड़ों सूरज एक साथ उगे, दया सकल दुख मिट गयो, प्रगट भयो सुख सार। सब दुख मिट गए और सुख का सार, सुख की कुंजी प्रकट हुई। कुंजी कि सुख हमारा स्वभाव है। हम दूसरे से मांगते फिरे, इसलिए दरिद्र और दीन रहे। हम भिखारी बने, इसलिए भिखारी रहे। सम्राट होना हमारा स्वभाव था, हमने अपने भीतर कभी देखा नहीं, इसलिए खूब भटके। दया सकल दुख मिट गयो, प्रगट भयो सुख सार। अनंत भान उजियार तह, प्रगटी अद्भुत ज्योत। इतनी सूरज एक साथ उगाए और जन्म जन्म तक अंधेरा ही अंधेरा था, और लाख दिए जलाए सब बुझ गए, और लाख दियों पर भरोसा किया कोई काम ना आए।
कितनों को अपना माना, सब पराये सिद्ध हुए। सब नावें कागज की साबित हुई। अनंत भान उजियारते हैं और अब अचानक अनंत अनंत सूर्यों का उजियाला हुआ है। प्रगति अद्भुत ज्योत, और ज्योत बड़ी अद्भुत है। क्या अद्भुत है ज्योत में? चक चौंधी सी लगती है, मनसा शीतल होत। अद्भुत ये है तो ज्योत ही है, तो अग्नि। और एक तरफ आग है। यहूदियों के पास इसकी सबसे मीठी कथा है। मोसेस को जब परमात्मा का दर्शन हुआ सिनाई के पहाड़ पर, तो मोसेस को समझ में न आया क्या हो रहा है, क्योंकि परमात्मा एक अग्नि की लपट की भांति प्रकट हुए एक हरी झाड़ी में, और झाड़ी जली नहीं, और ज्योति प्रकट हुई और लपट उठने लगी आकाश की तरफ, और झाड़ी हरी की हरी रही, पत्ते कुम्हलाए नहीं, फूल सूखे नहीं, कुछ भी जला नहीं। मोसेस समझ ही ना पाए कि क्या हुआ। आग और ठंडी, आग कभी ठंडी के पास नहीं, क्योंकि मोसेस के जीवन में घटी होगी। फिर यहूदियों ने इसकी बहुत खोजबीन नहीं की कि ये बात क्या है। ये सिनाई का पहाड़ कहीं और नहीं, मनुष्य के भीतर चैतन्य की अंतिम ऊंचाई का नाम है। इसलिए सभी धर्मों ने अपने तीर्थ बड़े ऊंचे पहाड़ों पर बनाए। वो प्रतीक है हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर, बद्री और केदार। और कैलाश की धारणा है कि कैलाश पर शिव का वास है, कि परमात्मा का घर कैलाश पर। ये तो प्रतीक। और वह शिव का वास, ये कोई हिमालय में खोजने से कहीं मिलेगा नहीं, ये तुम्हारे भीतर की बात है। सिनाई भी भीतर के पर्वत की बात है। और जिस झाड़ी की बात कर रहे हैं मोसेस, वो झाड़ी तुम हो। परमात्मा की आग उठेगी तुम्हारे भीतर और तुम चकित होकर रह जाओगे। अनंत भान उजियारते, जिससे हजारों सूरज एक साथ आ गए भीतर। प्रगति अद्भुत ज्योत, चक चौंधी सी लगती है, मनसा शीतल होत। और चमत्कार ये है कि आंखें तो झपी जाती इतनी रोशनी में, और मन ठंडा हुआ जाता है, और मन शीतल हुआ जाता है। दमिन उजियार अति। और भी चमत्कार की बात है कि बिजली तो कहीं चमकती दिखाई नहीं पड़ती, और उजियाला बहुत है। सूरज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और ऐसा लगता हजारों सूरज उगे। बिन दामिन उजियार अति। स्रोत तो दिखाई नहीं पड़ता, और रोशनी बहुत है। तो बिना स्रोत की रोशनी, पहली बात रोशनी ठंडी है। दूसरी बात स्रोत नहीं है। जिसका स्रोत हो वो रोशनी चुक जाती। ये न चुकने वाली ज्योति है। तुमने दिया भरा, तेल से जलाया, तेल चुकेगा, ज्योति बुझ जाएगी। रात भर लगेगा, 5000 साल और, क्योंकि रोज रोज ठंडा होता जा रहा, उसकी रोशनी चुकती जा रही, उसका तेल चुक रहा है, उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही। तो सूरज भी एक न एक दिन चुक जाएगा, ठंडा हो जाएगा। परमात्मा एकमात्र रोशनी है जो कभी ना चुकेगा, शाश्वत। क्योंकि स्रोत नहीं है कहीं, कोई तेल नहीं, कोई ईंधन नहीं है जिस पर निर्भर हो, अकारण है। बिन दामिन उजियार अति बिन घन परत फुहार। और दया कहती ऐसा हो रहा है, मेघ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते और फुहार पड़ रही। मगन भयो मनवा तहां, दया निहार निहार। और दया कहती है मगन हो गई, नाच उठा मन, निहार निहार। ये जो है, ये जो दिखाई पड़ रहा है भीतर, ये जो अनुभव हो रहा है, ये जो प्रतीति और साक्षात्कार हो रहा है, बस काफी है। अनंत कालों तक निहारते रहो।